नमस्ते बच्चों, 3.6 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट करते हैं। तो इस तरह से इक्वेशंस दे रखी है 6x + 3y = 6xy एंड इसी तरह से दूसरी है 2x + 4y = 5xy। तो जो पीछे हमने 5th पार्ट किया था उसमें जो xy था वो यहाँ था, इसके नीचे था, पूरे के नीचे। तो अब की बार xy यहाँ है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक टर्म को xy से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय xy। तो जब हर एक टर्म को xy से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। जो साइन है बीच में वही रहेगा, 3y / xy। हर एक टर्म को बारी बारी से xy से डिवाइड करते जा रहे हैं। तो क्या बनी इक्वेशन, यहाँ पे लिखते हैं x से x कैंसिल हो गया, 6/y, y से y कैंसिल 3/x एंड xy से xy कैंसिल 6। इसी तरह जब दूसरी को करेंगे तो इस तरह से 2x / xy एंड 4y है डिवाइड बाई xy, 5xy / xy। तो क्या बन जाएगी हमारे पास 2/y एंड प्लस 4/x = 5। तो अब हमें पता ही है 1/y को हमें किसी वेरिएबल के इक्वल प्रूव करना है एंड 1/x को। तो ज्यादातर y वाले को हम b करते हैं और x वाले को हम a करते हैं, तो उसी तरह से कर देते हैं। तो 1/y को लेट कर लेते हैं, लेट 1/y = b एंड 1/x = a। अब y वाला पहले तो उसको a भी कर सकते हैं और x वाला बाद में है तो उसको b कर सकते हैं, पर क्योंकि ज्यादातर हम ऐसे ही करते हैं तो पजल ना हो इसलिए हमने वैसे ही कर लिया है। तो हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया 6b प्लस में 3a = 6। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, या a वाले को भी पहले लिख लें, b वाले को फिर लिख लें, ताकि हमें कोई भी ऐसा ना हो कि हम पजल हो जाएं आंसर निकालते हुए। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, a वाले को पहले लिख लो फिर b वाले को, और अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो तो ऐसे ही चलने दो। तो मैं इसको 1 माना मैंने। सेकंड बन जाएगी 2b 4a = 5, और इसको मैंने सेकंड मान लिया। तो अब एलिमिनेशन से अगर हम करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस वाली इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 6 बन जाएगा, तो जो b वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से हम करेंगे, और क्या करना है अब हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 / 3। इक्वेशन सेकंड है ये बाय 3। तो 3 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई 6b 12a = 15, और इसको हम 3 मान लिया हमने इसे। तो अब अगर हम थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट को करना पड़ेगा, हम माइनस कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास b का कोएफिशिएंट खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी, मतलब b वेरिएबल खत्म हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेट करने के लिए ही हम ऐसे करते हैं, कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं ताकि एलिमिनेट हो जाए एक वेरिएबल। तो क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। यहाँ लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3 लिखा ही है, तो इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके नीचे इक्वेशन 1 लिखते हैं जो कि है 6b + 3a = 6 है। सब्ट्रैक्ट करना है तो सारे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल और ये आ जाएगा 9a और ये 9। तो a की वैल्यू मिल गई हमें, कैंसिल हो गया 9a और 9, और a की वैल्यू मिली 9/9 मतलब 1। a की वैल्यू 1 आ गई है।
पुट वैल्यू ऑफ ए इन, जिसमें भी मर्जी हम पुट कर सकते हैं। 1 2 3 3 इक्वेशन है हमारे पास, हम फर्स्ट में ही पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ ए 1 में हमने पुट करा, तो 1 में ए को हमने पुट करा 1, तो 1 थी हमारे पास 6b और 3a थी। 3 इंटू 1 हुआ तो 3 इक्वल 6 और 3 उस तरफ चला गया तो 6b इक्वल टू 6 माइनस 3 बचा एंड b आ गया है 3/6 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब a को हमने 1/y को b माना था, पहले 1/y को b माना था, तो b क्या आया है 1/2, तो क्रॉस किया ऐसे, ये 2 इधर जाएगा y इधर, तो y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू मिल गई। और 1/x को क्या माना था a की वैल्यू 1 ही आई है, ये इस तरफ गया ये नीचे आया तो x 1 ही आया हमारे पास, तो इस तरह वैल्यू मिल गई हमें। 7th पार्ट देखते हैं। अब इक्वेशन है 10/x + y 2/x - y, सेकंड में भी ऐसे ही है x + y x - y। तो अब की बार हमें 1/x + y को पुट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल, एंड 1/x - y को, तो लेट करते हैं। लेट 1/x + y को a ले लेंगे। अब की बार पूरे को लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों हम देख लेते हैं, दोनों इक्वेशन में सेम जो चल रहा है उसी को हम लेट करते हैं। a एंड 1/x - y को हमें पुट करना पड़ेगा b, तो इक्वेशन क्या बनी, यहां से बन गई 10a + 2b = 4, फर्स्ट लिख लेंगे, एंड 15a - 5b इक्वल बनी है -2, सेकंड लिख लेंगे। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा कि एलिमिनेशन से हम सेम वेरिएबल कोएफिशिएंट बना पाए, तो सब्स्टिट्यूशन सही रहेगा, बाय सब्स्टिट्यूशन। मेथड जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, अगर कुछ नहीं बोला है तो सब्स्टिट्यूशन से करा, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकालते हैं। 10a को यहीं छोड़ा, उधर गया 4 - 2b, और a को 4 - 2b/10। थोड़ा और सिंपल बनाते हैं, यहां से 2 कॉमन हो सकता है, 2 - b और नीचे क्या है 10, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आई है 2 - b/5। और ये जो इक्वेशन हम एक बार और लिखते हैं, a = 2 - b/5, ये क्या है, ये थर्ड मानेंगे। अब ये कॉमन वगैरह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे साथ साथ अगर आप सिंप्लीफाई करते जाओगे, कॉमन वगैरह लेते रहोगे, तो जल्दी से हमारा आंसर आएगा और गलती होने के चांस कम होंगे। और अगर आपने कॉमन नहीं भी लिया, ऐसे भी अगर आप सीधा लिख रहे हो, वैल्यू पुट करोगे, तब भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। तो थर्ड इक्वेशन मिल गई हमें। पुट वैल्यू ऑफ a इन, फर्स्ट से निकालिए, सेकंड में पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ a इन 2, सेकंड में पुट करना है। 15 है, a की जगह अब क्या पुट करना है, सिंपल बना दिया था हमने, 2 - b/5 -5b है इक्वल -2 है, 5 3 जा कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, माइनस में 3b माइनस में 5b इक्वल -2। तो ये -8b यहाँ लिखते हैं, ये बना -8b, -2 और 6 उधर जाके -6, तो वो भी -8 हो जाएगा, और b की वैल्यू -8 और -8 कैंसिल होके 1 मिली हमें। पुट वैल्यू ऑफ b इन थर्ड में पुट करते हैं हम। पुट वैल्यू ऑफ b इन थर्ड में हमने b की वैल्यू पुट करनी है। तो थर्ड थी हमारे पास a = 2 - b/5, तो a की वैल्यू सीधी आ जाएगी, 2 - b की जगह 1 पुट करना है, तो 1 बचा, 1/5 भी आ गई, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। तो अब a को क्या माना था, 1/x + y, तो 1/x + y तो आ गया है 1/5,
और 5 इधर गया क्रॉस से और x प्लस वाई इधर गया, तो x प्लस वाई आ जाएगा 5, और ये भी एक इक्वेशन बन गई। और इसको मैं ऐसे 1 ही मैंने लिखा पर इस तरह से लिख दिया। अब b को हमने क्या माना था, 1/x माइनस वाई, और वो किसके इक्वल आया है, 1 के इक्वल आया है। तो ये इधर आएगा, जो 1 नीचे, इसके नीचे 1 ही माना जाता वो उधर जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई इस तरह से, x माइनस वाई इक्वल टू 1। और इसको सेकंड मान लेते हैं, इस तरह लिखा है सेकंड, क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 हम लिख चुके हैं पहले, तो अब 1 और 2 इस तरह लिख दिया। या थर्ड तक इक्वेशन आ चुकी थी, इसको फोर्थ फिफ्थ भी लिख सकते हैं हम। तो अब फिर से 2 इक्वेशन आ गई हैं, लीनियर पेयर आ गया है इक्वेशन का। अब इनको फिर से सॉल्व करना है किसी भी मेथड से, एक्स वाई की वैल्यू चाहिए हमें। तो दिख रहा है एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल, और 2x से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को जब ऐड किया, लिख लेते हैं एक बार और। अब की बार एक तरह से 2 बार हमें सॉल्व करना पड़ा इक्वेशंस को। ऐड किया तो ये कैंसिल, ये 2x और ये 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6/2 3, तो x की वैल्यू मिली है। अब मिली है x की वैल्यू 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1। अब 1 में कौन सी 1, ये वाली 1 जो अब हमारी दूसरा पार्ट चला है क्वेश्चन का। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ऐसे लिखा है ना हमने उसे, तो ऐसे ही यहाँ भी लिखेंगे। तो x 3 आया है, 3 प्लस वाई इक्वल 5, एंड y यहाँ छोड़ेंगे, 3 उधर गया, y की वैल्यू आई 5 माइनस 3 2, तो y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3। तो इस तरह में 8th पार्ट देखते हैं। अब की बार इक्वेशन में 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, और यही सेम चीज यहाँ भी है, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई। तो जो दोनों में सेम दिख रहा है उसी को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट 1/3x प्लस वाई को अब की बार a लेते हैं, एंड 1/3x माइनस वाई को b लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस b इक्वल 3/4। तो 4 को इस तरफ ले आते हैं, जब 4 इस तरफ आएगा तो a और b से मल्टीप्लाई होएगा, तो 4a प्लस 4b इक्वल 3, इसको फर्स्ट मानेंगे। एंड सेकंड में 1/2a, माइनस का साइन है बीच में, 1/2b इक्वल है -1/8। तो इसमें एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो 2 अगर एलसीएम आएगा तो 2a मैं एलसीएम लेती हूँ पहले। यहाँ पे 2 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा b इक्वल टू -1/8, और 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 इस तरफ गया तो क्या बनी इक्वेशन, a माइनस b इक्वल टू 2 यहाँ पे गया तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो -1/4 बनी। और जैसे 4 को हम इस तरफ लाए थे इस वाली में इधर, तो इस तरफ 4 को यहाँ इस तरफ ले आएंगे, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी 4a माइनस में 4b इक्वल -1। तो ये मिल गई हमें इक्वेशन दोनों। तो साफ साफ दिख रहा है 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल। तो बाय एलिमिनेशन मेथड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2। एक बार फिर लिख लेते हैं, ऐड करना है, साइन अलग अलग है क्योंकि ये हो गया 8a, ये कैंसिल, एंड ये 2, तो ये क्या आ जाएगा 2/8 1/4। a की वैल्यू मिल गई। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1 में पुट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ a इन 1 फर्स्ट में पुट करेंगे, a आया है 1/4,
तो फर्स्ट क्या है ये, यहाँ पे 1/4 पुट करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा एंड माइनस प्लस 4 भी है इक्वल 3 आ गया। 1 इधर जाएगा तो 4b क्या आ जाएगा, 3 - 1 2 एंड b क्या आ जाएगा 2/4 1/2, तो b की वैल्यू आ गई। अब जो माना था लिखते हैं, 1/3x प्लस y माना था a के इक्वल, तो a की वैल्यू आई है 1/4। क्रॉस करते हैं, 4 इधर गया ये इधर गया, सीधी इक्वेशन लिख रही हूं मैं, क्या बनेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। 4 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और 3x प्लस वाई इसके साथ आ जाएगा, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। मैंने 3x प्लस वाई को पहले लिखा इक्वल टू 4। तो अब फिर से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, थर्ड लिख लेते हैं इसको। एंड 1 में 3x माइनस वाई माना हुआ है b और b आया है 1/2। 2 इधर आया ये इधर गया, तो इक्वेशन बन गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। फोर्थ मान लिया, फिर से दोनों को अगर ऐड करेंगे, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ये हो गया 6x, ये कैंसल और ये 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/6 1। पुट वैल्यू ऑफ 1 इन 3, वैल्यू ऑफ x इन 3 इसमें पुट करनी है। तो इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 3 प्लस वाई इक्वल 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3, y की वैल्यू भी 1 आ गई, तो x भी 1 एंड y भी 1।